Good morning to all of you and welcome to our political science class 12th. The military and democracy in Pakistan. I will read the paragraph once again and I will explain you. After Pakistan framed the first constitution, General Ayub Khan took over the administration of the country and soon got himself elected. He had to give up office when there was popular dissatisfaction against his rule. This gave way a military takeover once again under General Yahya Khan. During Yahya's military rule, Pakistan faced the Bangladesh crisis, and after a war with India in 1971, East Pakistan broke away to emerge as an independent country called Bangladesh. After this, an elected government under the leadership of Zulfikar Ali Bhutto came to power in Pakistan from 1971 to 1977. The Bhutto government was removed by General Zia-ul Haq in 1977. General Zia faced pro-democracy movement from 1982 onwards, and an elected democratic government was established once again in 1988 under the leadership of Benazir Bhutto. In the period that followed, Pakistani politics centered around the competition her party, the Pakistani People's Party, and the Muslim League. This phase of elective democracy lasted till 1999, when the army stepped in again and General Pervez Musharraf removed Prime Minister Nawaz Sharif. In 2001, General Musharraf got himself elected as the President of Pakistan. Continues to be ruled by the army, though rulers have held some elections to give their rule a democratic image. So, पाकिस्तान में द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान मीन्स पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र. लोकतंत्र मीन्स डेमोक्रेसी. दैट हिंदी वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज लोकतंत्र. तो मिलिट्री मीन्स सेना. तो पाकिस्तान में सेना और डेमोक्रेसी दोनों. पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल अयूब खान के ने अपने हाथों में ले ली और जल्दी ही अपने को इलेक्टेड करवा लिया उनके शासन के खिलाफ. अब जब वो रूल कर रहे थे तो उनका जो रूलिंग थी, जो उनका शासन था, उसके खिलाफ जनता का, जो लोग थे पाकिस्तान के, उनका गुस्सा भड़का और ऐसे में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा. इससे क्या हुआ, एक बार फिर जो मिलिट्री रूल था उसके लिए रास्ता साफ हुआ और जनरल याह्या खान ने अब शासन की बागडोर संभाली. हाँ, तो यही तो स्टोरी है पाकिस्तान के संविधान की. पहला जो हुआ वो क्या था, अयूब खान से जनता का गुस्सा भड़का, उनको पद छोड़ना पड़ा. अब जो दूसरा जनरल आया वो उससे क्या हुआ, सैनिक शासन का रास्ता साफ हो गया और अब जनरल याह्या खान ने क्या है, पाकिस्तान की बागडोर संभाली. ये यूं चल रही है कहानी, एक के बाद एक पाकिस्तान की बागडोर संभाली. अब याह्या खान जो था उसका जब सैनिक शासन चल रहा था तो उसके दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश के संकट का सामना करना पड़ा और 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ और युद्ध का रिजल्ट क्या रहा कि जो पूर्वी पाकिस्तान था, यानी कि जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, जो कि बांग्लादेश के नाम से जाना जाता था. पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही थे 1971 तक. ये वेस्ट पाकिस्तान था और बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था. तो 1971 के बाद जो परिणाम ये हुआ, जो रिजल्ट ये आया कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन गया, यानी कि बांग्लादेश अब बिल्कुल टोटली डिफरेंट कंट्री बन गया. अब वो पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान नहीं कहलाता था, अब वो क्या कहलाता, बांग्लादेश कहलाता.
इसके बाद पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व के अंदर सरकार बनी, जो कि चुनी हुई सरकार थी, और 1971 से 1977 तक कायम रही। 1977 में जनरल जियाउल हक ने इस सरकार को गिरा दिया। 1982 के बाद जनरल जियाउल हक को, जो जिसको अपन बोलते हैं डेमोक्रेसी मूवमेंट, का सामना करना पड़ा। यानी कि लोग क्या चाहते थे? डेमोक्रेसी चाहते थे। ठीक है। और 1988 में एक बार फिर बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी। अब पाकिस्तान में इसके बाद की जो पॉलिटिक्स थी वो बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग पार्टी, इन दोनों के इर्द गिर्द घूमती रही इस पीरियड के अंदर। यानी कि दो पार्टी सामने आई डेमोक्रेसी के अंदर। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी अध्यक्ष थी या जिसकी लीडर थी बेनजीर भुट्टो, और दूसरी पार्टी थी मुस्लिम लीग जिसके लीडर थे नवाज शरीफ। और ये जो पूरी डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक जो अपने इलेक्शन प्रोसेस था, इलेक्टेड प्रोसेस था, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी थी, वो क्या है? वो 1999 तक कायम रही। मीन्स 1988 से 1999 तक ये कायम रही। इसमें एक बार तो शुरू की जो पहली गवर्नमेंट बनी वो बेनजीर भुट्टो की थी, उसके बाद जो सेकंड गवर्नमेंट बनी थी वो मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की थी। तो ये 1999 तक कायम रही। 1999 में एक बार फिर सेना ने दखल दी। हाँ भाई जी, एक मिनट। अरे गुड़िया, क्या मैं क्लास ले रहा हूँ? कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है मेरी आपको? आवाज आ रही है मेरी आपको? ओके। हाँ, तो 1999 के बाद जो था, सॉरी, हाँ, 1999 में एक बार फिर सेना ने दखल दी और जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया। 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को इलेक्टेड कर लिया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। तो ये इस पैराग्राफ का था कि कैसे शुरू से पाकिस्तान का जो जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ और जब से उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो किस तरह से वो क्या था, कैसे शुरू हुआ, सेना ने किस प्रकार दखल दिया और कितनी दफे इलेक्टेड पार्टीज बनी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बने। ठीक है, क्लियर? एनी क्वेश्चन? क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं अपन। Several factors have contributed to Pakistan's failure in building a stable democracy. The social dominance of the military, clergy, and land-owning aristocracy has led to the frequent overthrows of elected governments and the establishment of military government. Pakistan's conflict with India has made the pro-military groups more powerful. These groups have often said that political parties and democracy in Pakistan are flawed. Flawed means FLAWED. Flawed means corrupt hota hai, भ्रष्ट होता है. That Pakistan's security would be
harmed by selfish-minded parties and chaotic democracy, and that the army's stay in power is therefore justified. While democracy has not been fully successful in Pakistan, there has been a strong pro-democracy sentiments in the country. Pakistan has a courageous and relatively free press and a strong human rights movement. So, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की स्टेबिलिटी नहीं ना बन पाने के कई कारण हैं। अपन ने देखा कि पाकिस्तान जब अपन ने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा उसके अंदर देखा कि सेना भी रूल कर रही है, तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी रूल कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक वे भी चल रहा है, कभी कभी आर्मी भी रूल कर रही है। तो जैसे अपने इंडिया के अंदर स्टेबल डेमोक्रेसी है और श्रीलंका के अंदर स्टेबल डेमोक्रेसी चली आ रही है, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है और अपन अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे क्या है, जो डेमोक्रेसी है वो स्टेबल नहीं बन पाई, उसके कई कारण हैं। और उसके कारण क्या है? सबसे पहला कारण है यहाँ पे सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी यानी कि लैंड ओनर्स, बड़े बड़े जिनको अरिस्टोक्रेट बोलते हैं, का सामाजिक दबदबा। यहाँ पे सेना का, धर्मगुरुओं का और बड़े बड़े अरिस्टोक्रेट्स, जो बड़े बड़े रिच पीपल्स हैं या बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं, उनका क्या है, समाज के अंदर दबदबा। इसकी वजह से कई बार जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं वो को गिराकर उसको गिराकर सैनिक शासन क्या होता है, कायम हुआ। उसके पीछे रीजन ही यही है। इसी वजह से सेना का जो समर्थक समूह है वो मजबूत है। यानी कि लोग क्या सेना को ज्यादा समर्थन करते हैं। अब सेना को ज्यादा समर्थन क्यों करते हैं, उसका रीजन ये है, अक्सर ये लोग ये दलील देते हैं या ये अब बात रखते हैं कि पाकिस्तान के जो राजनीतिक दल है, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उसके और जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर क्या है, खोट है, एक तरह से उसके अंदर खराबी है। राजनीतिक पार्टीज को खाली वो ये सोचते हैं कि राजनीतिक पार्टीज जो होती है या पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो खाली क्या है, अपने जो उनका जो खुद का स्वार्थ है वो उसको वो पूरा करती है। और इसी कारण से या इसी धमा चौकड़ी से कि जब पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे अभी अपने यहाँ पे क्या राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर देख सकते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर क्या धमा चौकड़ी हो रही है, देख रहे हैं ना आप? अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, तो इसी तरह से उन लोगों का भी सोचना है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये अपना खाली क्या स्वार्थ सिद्ध करती है और आपस के अंदर क्या धमा चौकड़ियां से करती रहती है। इससे क्या है, पाकिस्तान की सुरक्षा जो है उस वो खतरे में पड़ती है। इस कारण से क्या है, पाकिस्तान की सुरक्षा क्या है, खतरे में पड़ती है। इस तरह ये ताकतें सैनिक शासन को यानी कि आर्मी रूल को ज्यादा जायज ठहराती। इसी कारण से आर्मी रूल को क्या है, ज्यादा जायज ठहराती हैं। ये जो इनके जो 3 मेन है, धर्मगुरु, सेना और अरिस्टोक्रेट्स और बाकी के लोग। डेमोक्रेसी तो खैर पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह सफल नहीं हो सका, लेकिन इस देश में डेमोक्रेसी का जज्बा जो है बहुत मजबूती के साथ कायम रहा। पाकिस्तान में एक बहुत करेजियस इंडिपेंडेंट प्रेस है, यानी कि प्रेस मतलब जो अपन अखबार के अंदर जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, उनको वो बहुत करेजियस है और बहुत साहसी है वो लोग जो लिखते हैं। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर अगर अपन कुछ चीज़ लिखेंगे और मीडिया में जाएगी तो वहाँ की जनता या दुनिया के लोगों के बीच में जाएगी, तो वो पाकिस्तान के जैसे कुछ खराबी है या अच्छाइयाँ दोनों ही लिखते हैं लोग। तो वो जो प्रेस है वो वहाँ की बहुत सासी जो करेजियस है, जो कि क्या है, अगर खराबी भी होती है तो खराबी बताती है और अगर अच्छाई होती है तो अच्छाई बताती है। और इसी तरह वहाँ पे क्या है, वहाँ मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स कमीशन भी क्या है, पाकिस्तान के अंदर काफी मजबूत। क्लियर? एनी क्वेश्चन? क्लियर टू यू?
लैंड और लैंड ओनिंग मीन्स बड़े बड़े जमींदार। लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी मैंने बताया ना, बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा रिच जिनको अपन बोलते हैं, जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड होती है। क्या एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड होती है ना, वहां पे क्या होता है, काम करने वाले लोग भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए, जैसे मेरे पास एक बहुत बड़ी लैंड है और मेरे पास 1000 लोग उसके ऊपर काम करते हैं, तो मैं इन 1000 लोगों के ऊपर मैं प्रेशर बना सकता हूँ कि अपने को क्या करना है, किसको वोट देना है, अपने को आर्मी चाहिए या डेमोक्रेसी चाहिए। अगर मैंने 1000 लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया तो उनकी फैमिली के अगर 4 मेंबर्स भी हो तो वो 4000 हो गए। तो ये रीजन होता है, समझ में आया ना, वोट इस तरह से काउंट होता है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। The lack of genuine international support for democratic rule in Pakistan has further encouraged the military to continue its dominance. The United States and other Western countries have encouraged the military authoritarian rule in the past for their own reasons, given their fear of the threat of what they call global Islamic terrorism and apprehension that Pakistan's nuclear arsenal might fall into the hands of these terrorist groups. The military regime in Pakistan has been seen as the protector of Western interests in West Asia and South Asia. तो पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक रूल चले, इसके लिए कोई खास इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलता पाकिस्तान के अंदर कि अगर डेमोक्रेटिक रूल चलना चाहिए या डेमोक्रेसी चलनी चाहिए, इसके लिए कोई क्या है, कोई इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिलता है। इस वजह से भी सेना ने अपना क्या है, अपनी प्रभुत्व यानी कि अपना दबदबा कायम कर रखा है। और ये इसको सेना को अपना दबदबा कायम करने के लिए बढ़ावा भी मिला है। बढ़ावा इसलिए मिला है क्योंकि अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज उन्हें अपने स्वार्थों से, यानी कि उनका भी स्वार्थ है, वेस्टर्न कंट्रीज के भी और अमेरिका के भी स्वार्थ है, उन्होंने अपने अपने स्वार्थों से बीते हुए वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। उसका क्या रीजन है, उन्होंने क्यों भाई सैनिक शासन को, आर्मी रूल को क्यों बढ़ावा दिया? इन देशों को उस आतंकवाद से डर लगता है जिसे ये देश क्या बोलते हैं, ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म। ठीक है, इन देशों को यह भी डर सताता है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है, अगर इन आतंकवादी समूह के हाथों में लग गया तो अपने को मालूम है फिर क्या होगा, अगर आतंकवादी समूह के हाथों में लग गया। तो इसलिए अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुई तो लड़ झगड़ के या किसी भी, जैसा अपन ने देखा है कि धार्मिक गुरुओं का दबदबा है, अरिस्टोक्रेट्स का दबदबा है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से तो एक दबदबा बना करके प्रेशराइज करके लिया जा सकता है, बट सेना को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। सेना को कौन दबाएगा? तो इसलिए भी कि कहीं जो पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन है वो इन टेररिस्ट के हाथ में लग जाए, क्योंकि अगर एक बार न्यूक्लियर वेपन हाथ लग गए किसी के भी और गलती से भी चल गए, चलो जानबूझ के भी नहीं चलाया, गलती से भी चल गया, तो फिर तो सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इससे भी वेस्टर्न कंट्रीज को क्या है कि ये डर सताता है कि कहीं ये हथियार जो हैं टेररिस्ट के हाथ में ना लग जाए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान को ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, ये क्या कहते हैं, पश्चिम तथा यानी कि वेस्टर्न एशिया तथा साउथ एशिया में वेस्टर्न कंट्रीज के जो हित है उनका रखवाला, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज के जो इंटरेस्ट हैं उनका
रखवाला कहते हैं पाकिस्तान को, ये लोग इसी वजह से कहते हैं। क्लियर? कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गया? गॉट इट?